कराची में इंटरनेशनल रैकेट किस तरह से जो है वो ड्रग फैला रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। वक्त के साथ साथ मुलजिम साहिर हसन जो कि मारूफ अदाकार जो है उनके साहबजादे हैं, उन्होंने जो है वो फर बोलना शुरू कर दिया है और सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। मैं आपको बताऊं कि आज जो है वो साहिर हसन को मुकामी अदालत में पेश किया गया रिमांड के लिए। जो अदालत ने एक रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड पे उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। एसआईयू पुलिस उनसे तफ्तीश कर रही है और साहिर हसन ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने दौरान तफ्तीश ये बताया है कि वो किस तरीके से जो है वो मंशियात बैरून मुल्क से यहाँ उन तक पहुँचती थी और कौन कौन सप्लायर थे, कहाँ कहाँ खरीदार थे जिन्हें वो मंशियात बेचते थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक दौरान तफ्तीश साहिर हसन ने बताया कि उसकी 2 माह पहले जो है वो शादी हुई थी और उसने जो है वो ये काम 2 साल से शुरू किया हुआ था। 2 साल से वो जो है वो गांजा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बताया कि उसका ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल ड्रग चेन से है और इस सिलसिले में जो उसने अपने साथियों के बारे में बताया कि बाजिल और याया नामी मंशियात फरोश ये जो है इससे ये ड्रग हासिल करता था और वो कराची के पोश इलाकों में फराहम करता था। तो दौरान तफ्तीश मुलजिम ने ये भी बताया कि कराची में जो उनका नेटवर्क था वो क्या था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर, साहिर हसन और उस्मान सवाती ये कराची के 3 बड़े डीलर थे गांजा के और वो जो है इनमें से मुस्तफ़ा आमिर जो है वो कत्ल हो चुका है, जिसके कत्ल के सिलसिले में अरमगान जो है वो गिरफ्तार है, जबकि उस्मान सवाती एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया है, जिसके बाद पूरा नेटवर्क जो है वो साहिर हसन ही जो है वो चलाता था और साहिर हसन ने ही ये नेटवर्क चलाने का एतराफ़ भी किया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक तहकीकात के दौरान ये पता चला है कि इस्लामाबाद में मौजूद एक शख्स जो है जिसका नाम पुलिस को पता है, वो डार्क वेब के जरिए मंशियात का ऑर्डर देता है और उसके बाद बैनुल अक़वामी कार्टेल की मंशियात जो है लाहौर और लाहौर से जो है वो इस्लामाबाद कंसाइनमेंट के जरिए आती है, उतारी जाती है और कोरियर कंपनियां जो है वो इसे कराची पहुंचाती है। ये कोरियर कंपनीज का भी जो है वो इस सिलसिले में जो है नाम आया है और बताया गया है कि वो भी ये नेटवर्क चला रहे हैं। तो जो हमारे दीगर इदारे हैं, ANF है, एक्साइज है, उनकी निगाह में ये 2 साल से नहीं था और 2 साल से ये मुसलसल नेटवर्क चल रहा था। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक 3 इक़साम की वर्ड जो है कराची में फरोख्त होती है। जो वर्ड है ये 3 इक़साम की है, जिसमें मुस्तफ़ा आमिर जो है वो जंगल बॉय के नाम से था, जिसके पास ये अक़साम की जो है वो मंशियात होती थी। इसके अलावा साहिर हसन ये जेलिटो और मामेला नामी जो है क्वालिटी की जो विड है उसका काम करता था, जबकि तीसरा उस्मान सवाती जो है ये ईरानी विड का काम करता था। तो ये तीनों जो है अक़साम की ये तीनों जो है हैंडल करते थे, लेकिन इन दोनों के मरने के बाद साहिर हसन ने पूरा नेटवर्क संभाल लिया था और साहिर हसन ही जो है वो तीनों अक़साम की जो है मंशियात पूरे कराची में और ख़ासतौर पर कुछ इलाकों में सप्लाई करता था। साहिर हसन ने BBA तक तालीम हासिल की है, उर्दू और अंग्रेज़ी फर्क बोलता है, उसको महारत है। इसके अलावा 2 माह पहले इसकी शादी हुई है। 13 साल से ये गांजे का नशा करता है और बाजिल और याया के साथ ये मुसलसल कारोबार कर रहा था। साहिर हसन ने अपनी आमदनी के बारे में बताया तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और जो है पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो करोड़ों रुपए महाना कमाता था। साहिर हसन ने बताया कि उसका जो नशा है वो घर की दहलीज पे मिलता था, उसको कहीं जो है आना जाना नहीं पड़ता था। हर हफ्ते जो है वो 4 से 5 लाख रुपए का गांजा ये मंगवाता था और 1 ग्राम गांजे की जो कीमत है वो 10,000 रुपए है, जिसमें वो फरोख्त करता था। हर माह तकरीबन 1200 ग्राम गांजा जो है ये बेचता था। तो आप लगा लेंगे इसके हिसाब से कितना इसको मुनाफा होता था और कमा रहा था, मुनाफा बख्श बिजनेस था। और सब जो है वो आंखों में बंद किए हुए ये ना ये अरमगान कत्ल करता मुस्तफ़ा का और ना ही ये सिलसिला खुलता। अब जो है वो ताने बाने खुलने लगे हैं। आपको बताऊं कि मुलजिम ने ये भी एतराफ़ किया है कि
रकम ज़्यादा होती थी तो वो अपने वालिद जो कि मशहूर एक्टर्स हैं, उनके जो मुलाजिम है, मैनेजर है मुकर्रम, उसके अकाउंट के ज़रिए जो है वो ये रकम आगे भेजता था और मंगवाता था। उसका भी अकाउंट जो है वो देखा जा रहा है, तफ्तीश हुक्काम का ये कहना है। इसके अलावा इसने एतराफ़ किया कि मेरे 12 क्लाइंट थे और उसमें से एक अरमगान भी था। तफ्तीश हुक्काम ने जो शवाहिद इकट्ठी की हैं उसमें जो है वो कॉल डाटा भी मिला है, जिन लोगों से ये राब्ते में था, जिनसे मंशियात मंगवाता था, जिन्हें फराहम करता था, उनके भी नाम आएंगे सामने आहिस्ता-आहिस्ता तफ्तीश के दौरान। और इसके अलावा इस तफ्तीश में जो है एफआईए को भी शामिल किया गया है, क्योंकि ये जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम के पहलू भी इसमें आ गए, तो इसमें इस मुतालिक जो है वो एफआईए तहकीकात करेगी। इसके अलावा मंशियात फरोशी के हवाले से, इसके नेटवर्क के हवाले से जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कार्रवाई कर रही है। अब ये केस जो है वो दिन ब दिन जो है सिलसिले तेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और मजीद आएंगे भी। तो देखते हैं कि कल जब अदालत में पेश किया जाएगा तो पुलिस क्या बताती है कि मुलजिम ने क्या कुछ इंकशाफात किए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंट्रोगेशन रिपोर्ट जो कि हमें मिली है वो उसमें वाज़ेह हैं कि साहिर हसन ने जो एतराफ़ात किए हैं अपने साथियों के हवाले से, अपने ख़रीदारों के हवाले से और मंशियात नेटवर्क के हवाले से, तो ये होशरुबा इंकशाफात के बाद इदारों में भी खलबली मच गई है।